आइए ठीक रहे। देख मैं बता रही मैं देख मेरे को वीडियो बनाने की क्यों ज़रूरत पड़े। अब ये चाहे 10 घंटे 1 घंटे 2 घंटे कितने के भी वीडियो बने ना, इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होते। बहुत आसान काम होते। अपने कैमरे अपने मोबाइल फ़ोन में जाके व्हाट्सअप खोल और व्हाट्सअप का कैमरा यूज़ कर, तो उसमें क्वालिटी वगैरह बढ़िया रहती है। तो व्हाट्सअप के कोडिंग से कैमरा को ले और यहाँ जो है स्क्रीन रिकॉर्डर लगा दो, तो ये एक्स रिकॉर्डर पे बनते रहे। और आज 23 अप्रैल होते 2021 होते और समय मैं बता दी तुम लोगों को, एकदम बढ़िया होते। 08 डबल पिन 37 होते, ये मेरे नंबर होते 08 डबल पिन 37 ओम होते। मैं भारत सरकार एसपीजी है या नहीं है, मैं एसपीजी है या नहीं है वो बाद के बात होते। 37 का मतलब ओम होते, मेरे अंगूठे पे ओम आएंगे बस। अब मैं आप लोगों को बताते, देखो ये सब गेम हमारे साथ नहीं चलते। तुम क्या सोच रहे तब से, मतलब मदर इंडिया का स्टोरी आज तक चला रहे नहीं। आप मदर इंडिया बनना चाह रहे और मेरे को बिरजू बना के गोली मार दे, नहीं तो गलतफहमी रही ना आपको। नहीं आप ये बात समझे, मैं आपको बताए। देखो नहीं देखिए मैं आपको पहले समझा रही, आप बात नहीं समझ रहे। देखो मदर इंडिया पिक्चर जो बनाए रहे ना वो नरगिस वाले, हाँ वो राजेंद्र कुमार रहे, कौन अरे नहीं राजकुमार रहे, कौन रहे उसमें, जो भी रहे। दूसरे तो पक्के सुनील दत्त रहे, देखने में नहीं पता लग रहे क्योंकि वो हाँ नहीं वो मेकअप आर्टिस्ट जो ना बालों का डाई उनके चेहरे पे लगा दिए रहे। नहीं पता ये खेल। मदर इंडिया पिक्चर में पता है क्या रहे वो, हाँ जो बिरजू रहे ना, हाँ वो ज़्यादा पंगे ले रहे सुनील दत्त, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हैंडसम समझते रहे। तो वो लोग कुछ नहीं करे, बस वो उसके चेहरे के जो होते ना बालों के हेयर डाई बस उसके चेहरे पे लगा दिए रहे, वो ऐसे करके बैठी रहे। नहीं पता अफ्रीकन जो रहते हाँ हेयर डाई से नहाते ने, हाँ नहीं तो वो इतने सुंदर होते ना नजर लग जाती ना, इसलिए करते हैं ऐसा। अब बोलना पड़े ना अब बोलना पड़े। भोसड़ी के बहन के लौड़े साले अफ्रीकन कहते हमसे ज्यादा कोई स्मार्ट है, साले झापड़ से मार के झापड़ मारते साले मुंह पे खींच के। नहीं यहाँ स्मार्टनेस की बात हो रही है यार, चूतिया समझे। यहाँ बहन का लोड़ा रोज सुबह नहा धो के एकदम मुंह साफ ऐसे ऐसे करके एकदम सब ऐसे करके रहे, और तुम ऐसे अपने आप को देखे तुम। नहीं मैं उस दिन बोल दिया, मुंह खोल के बोल दिया, मैं कहा यहाँ से फेयर एंड लवली लेके जाना है इनको ब्याह व्याह करके, और क्या। हाँ अब देख मेरी बात सुने, देख नहीं देखो ये बीच बीच में होते हैं। देखो मैं आपको एक बात बोलते, आप तब से क्या पिक्चर बनाने के सोच रहे, मतलब वो राजेंद्र कुमार बनाए उसको, और मैं बिरजू, मैं नहीं बन सकते ना। अरे पिक्चर को देखो ना ध्यान से आप। मैं मान लिए बात आप भले आप मदर इंडिया के रोल में रहे, मेरे को कोई टेंशन नहीं रहे, पर मैं बिरजू के रोल तो मैं बिल्कुल ना करें। वजह रहे ना वो, देखो पिक्चर देखो ध्यान से यार, वो कितनी हाँ फिर वही बात रहे, चॉकलेटी ब्लैक यार बिल्कुल रहे वो। तो देखो ऐसा रहे, अगर आप मन में जरा सा भी किसी के भी मन में मदर इंडिया पार्ट 2 बनाने का रहे पिक्चर, तो भैया ऐसा रहे कि इस बार जो बिरजू के रोल में ना वहीं से ले आए अफ्रीका से ना। मैं नहीं करते, मैं रियल लाइफ में भी नहीं करते, रील लाइफ में भी नहीं करते। नो, आप भले मदर इंडिया इसको बनाओ उसको बनाओ इसको बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं बिरजू का रोल नहीं करे, ठीक नहीं। कलर कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होने पिक्चर में, नहीं कभी नहीं। बिरजू रहे वैसे ही अफ्रीका टाइप। मैं कभी अफ्रीका कॉन्टिजेंट को हाथ लगाने दिए नहीं। क्यों पूछो, क्यों अपने टाइप के स्पेशल नहीं रहे ना, और क्या। लगा दिया मेरा लड़का लोग वहां पे, और क्या। फेयर एंड लवली का ऐड लगा दिया सोमालिया में, लवली पंगे। नहीं आजकल दिख नहीं रहे रोड में, पता नहीं कहाँ गए। नहीं यहाँ वैसे मैदानगढ़ी या छतरपुर के आसपास घूमते फिरते रहते थे, आजकल दिख नहीं रहे। हाँ मैं समझ गए तेरे से ऐसे कर रहे जो रहे, इसको समझा दे जरा। हाँ ये कोई नहीं आई कोई
हाँ, कोई अफ्रीकन आके इधर अगल बगल के मकान में रह रहे, इतने बड़े रहे उसके टैंक मदर डेयरी के। बोली यहाँ सब नहीं चलते ये सब कि बैठ के ऐसे ऐसे करे। तो समझा दे जरा हिंदी में, समझे? और नहीं तो छुरा डाल के ना यहाँ से पूरे ही खोल दे। हाँ, मैं असली वाले गेट आउट। हाँ, अब बता भाई क्या बात रही? नहीं करनी ना मेरे को मदर इंडिया के ने, मेरे को क्या मतलब रहे? किसी और को बना ले भाई, वहां से ले आ भाई। हाँ, नहीं किस बात के स्मार्टनेस, किस बात? वो चेंबर का बात कर रहे क्या? नाम वो चेंबर का हाँ, वो उसमें रहे क्या नाम? अरे नहीं यार, ये यूरी बॉय का वाला पिक्चर में। हाँ हाँ, वो चेंबर जो रहे फाइटर। मैं तो यूरी को समझाए, मैं कहा ध्यान से पंच मार पे, रंग तो नहीं छोड़ते ये। वजह रहे ना, हेयर डाई से नहाते। मानते नहीं है लोग। हाँ हाँ, ये मेरे को पता लगे, मैं इससे क्या ऐसे पैदाइशी ऐसे होते, फिर अलग बात है। मैं नहीं जानते क्या रीजन है, हो सके। ये मेरे को नहीं पता, कोई समस्या रहे और क्या, कैल्शियम का कमी नहीं, मेरे को नहीं पता, हो सके। फिर माइकल जैक्सन को नहीं समझे देखे हैं? माइकल जैक्सन के साथ एक लफड़ा रहे, मैं बताओ आपको। वो पता है क्या हुए? वो लेजर सर्जरी करा करा के गोरा हुए, और उसके देश का लोग उसके पीछे पड़ गए, उसका भाई लोग, वो इसीलिए तो झगड़े में मारे गए वो। हाँ, वो कहते उसको दोबारा काला कर। जो काला डॉक्टर लोग रहे ना, बोले नहीं तू काला पैदा हुए तो काला मरे। अबे क्या भोसड़ी का पागल हो गया तू? अजीब आदमी रहे। हाँ हाँ, माइकल जैक्सन का मर्डर इसीलिए तो हुआ था, नहीं पता तुम लोगों को? घंटा पता था, रियलिटी है ये। माइकल जैक्सन वॉज मर्डर्ड बिकॉज ऑफ his family and his race is responsible. Yes, Africans are responsible because he done so many plastic surgeries with his face just to be in very fair color always. So, and that's why the force from the inside of his family and his race, they wants him to be always in his parental race color. So this is the main thing. इसलिए माइकल जैक्सन का मर्डर हुआ था। जी हाँ, जब मर्जी शर्त लगा लो, डॉक्टर ने इसलिए मार दिया था उसको? नहीं, तू काला पैदा हुआ है, तू काला ही रहेगा। अगर भोसड़ी के तू गोरा हुआ, तेरी माँ चोद देंगे। नहीं तो हम सबका भी प्लास्टिक सर्जरी करा। अरे बहन के लोग पागल हो गए तुम लोग, पैसा तो कराया वो। दिस इज द मेन रीजन। यस, माइकल जैक्सन का मर्डर इसी वजह से हुआ था, जिस डॉक्टर ने उसको जहर दे के मारा, वो जो है क्या कहते हैं ब्लैक, क्या कहते हैं ये, वो भी ब्लैक था। ये लोग क्या बोलते हैं, इसलिए मैं शब्द यूज कर रहा हूँ। घंटा मैं का बोल रहा कालू है, बहन के लौड़े करकुट्ठे, मार्केट मारू झापड़ खींच के लंड में। जो हम डरते किसी से? रंग भेद माँ की चूत है, बिल्कुल है। क्या बात कर दी यार, हद हो गई यार। काले को खड़ा कर दे, इधर गोरे को खड़ा कर दे, सांवले को खड़ा कर दे, हर तरह के रंग के, फिर क्या कर दे यार? तो काले को सफेद कैसे बोल देगा यार? पागल समझ रहा है क्या? अजीब आदमी यार। काले को काला नहीं बोलेगा क्या यार? ब्लैक इज ब्लैक यार। डोनाल्ड ट्रंप को तो ब्लैक बोल देगा? बराक हुसैन ओबामा को पूछियो, उसने इतनी सर्जरी कराई है, तरह तरह की विद्याएं चलाई है उसने, फुलझड़ी वाली चलवाई अपने ऊपर। बीमारी होती है एक स्किन की,
स्किन कैंसर होता है वो। हाँ जी, गोरा होने के लिए लोग बाग अपने आप को गोरा करने के लिए स्किन कैंसर की बीमारी करवाते हैं। वो जो सफ़ेद दाग की बीमारी होती है स्किन कैंसर है वो। जी हाँ, हाँ भारत में कुछ एक पंडित वगैरह चलाते हैं इसको, इल्यूमिनाटी में जो है ये चलता है ये। पर ये पूरी तरह जो है ना ये होता नहीं है, ये रुक जाता है बीच में जा कर के, तो लोग जो है चितकबरे से हो जाते हैं। यस, पूरा कभी नहीं हो पाता बंदा, शरीर में कहीं ना कहीं छूट ही जाता है। तो लोग बाग चेहरे वहरे पे जो करते हैं ये सब चीज़ें सब बेकार की बातें हैं। यस बंधु, कहाँ दिमाग लगा रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मदर इंडिया बनने के चक्कर में थी, मौका मिला मुझे गोली मार देंगे उसके बाद मदर इंडिया बन जाओ। मैं बिरजू नहीं हूँ ना, फिर वही बात है, मैं हितेश हूँ। मदर इंडिया पार्ट 2 बना रहा हूँ, पर बिरजू का रंग वैसे ही रहेगा। वहां से ले आओ। उन्हें खुशी होती है यार जब उनको ब्लैक बोलो, हाँ या ना बोलो, तो रंग भेद कैसे लगेगा हमारे पे यार। जब माइकल जैक्सन का मर्डर इस वजह से हुआ है कि वो जो है क्या कहते हैं वो गोरा हो रहा था लेजर सर्जरी से, बाकी दवाइयों से, जब वो गोरा हो रहा था तो उसके घर परिवार का कहना ये था कि तू ब्लैक था, ब्लैक ही रहेगा, इस वजह से उसका मर्डर हुआ। है क्यों? तब बोल देंगे कालू करकुट्टे। ओ अपसी, क्या बोलोगे? फिर वही बात है। हाँ तो ले ना, फेयर एंड लवली भेज तो दी। नहीं, सबकी लेजर सर्जरी कैसे पॉसिबल है? इतना पैसा नहीं है मेरे पास फालतू है। अब फिर वही बात है, इसका एक रास्ता है। हाँ, इसका एक रास्ता है बड़ा बढ़िया, समझदार हो। हाँ हाँ, वही 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 वही, एकदम सही, एकदम सही कह रहे हो। एकदम बराक हुसैन ओबामा से पूछियो, उसका ओरिजिनल कलर है वो। मिशेल से पूछियो, देखने में कैसी लगती है। मिशेल से पूछ ले, वो दिन रात शीशा देख के ये सोचती होगी, मैं उसके मन की बता रहा हूँ, काश मैं भी सुंदर होती। उस पर इतना प्रेशर, वो सोचती होगी कि मैं भी प्लास्टिक सर्जरी कराऊं, कुछ करूं, इस जन्म में मैं भी थोड़ी सी सुंदर देखूं, मंडल मेरे पे जो है अप्सरा मंत्र चला, पागल हो गई है, अप्सराएं मेरी ऐसी कर देगी कि भोसड़ी के देखो और कोई काम नहीं है, कहाँ भेज रहा है। कह रहे हो नला धुला के भी बहन जो ऐसे माँ चुद के हाथ मजे को गोरी नहीं होगी वो। सुनते ही नहीं है। बराक हुसैन ओबामा को देख ले, लाख अपनी शकल सूरत सुधार ले वो, फिर वही बात है। मोदी को देख ले, दाढ़ी कैसी रख ले, कुछ भी ले, बहन के लोग नैन नक्शे है इसके हैं। मारो सड़क पड़ाक खींच के भाई कैसे। राजीव गांधी था, देख राजीव गांधी कितना हैंडसम स्मार्ट था,
है, पर झालर वाला। बे बाल तुम्हारे उड़े हुए बहन के लोड़ो, पोडियम पे दिखते हो, भोसड़ी को ढंग का नहीं मिला क्या आज तक 130 करोड़ में तुम्हें? अरे जिस मर्जी को उठा के बना दो यार, कोई ढंग का होना चाहिए यार। कहीं से कुछ तो कह कहते शेप और कुछ जेस्चर दिख नजर आए। सब बहन के लोड़ो झालर वाले हैं। क्या क्या पब्लिक पे क्या असर है आपको पता है? इतने बड़े पद पे उस जगह पे जब कोई व्यक्ति होता है तो उसका असर जनता पे पड़ता है, समझे? मुझे कह रहे यार मंडल तू इतना हैंडसम स्मार्ट कैसे लगता है देखने में? भाई मेरी अप्सराओं की करामात है ये। मैं तो कई बार रात को सो जाता हूँ ना आराम, मैं बालों कटिंग कैसे भी कर लूँ, कुछ नहीं होगा, मैं आराम से सो जाऊंगा, वो अप्सराएं मेरे को लेके चली जाती, वो मेरे बाल वाल सब एकदम ठीक करेंगी, कहाँ से कैसे कलर करना है ये वो सब वही करती हैं। एस्टेसी में जाओ। जिस लड़की के ऊपर मैं अप्सरा मंत्र चला देता हूँ ना, और वो अगर क्या कहते हैं उसको अप्सराओं को मेहनत कम करनी पड़ती है, वो हर तरह से सुधार देती हैं उसको, हर तरह से, समझे? बताओ। अब तुम आराम से बैठ के तुम रेग माल ले आओ नाइजीरिया के वहाँ जो है ना, वो मैंने फेस रब के बजाय, वो फेस रब होता है ना वो एप्रिकॉट वाला, उसके बजाय बैठ के लौड़ो कर रेग माल बेच दो तुम्हारी माँ का बहुत बड़ा पागल समझेगा तुम लोगों ने, हैं? अजीब है यार। एक पहुंच गए यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल में, नाक की सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कह रहे नाक जो है ना थोड़ी सी सही करनी है, तो बंदा देख डॉक्टर ने जो है ड्राइंग व्राइंग बनानी शुरू करी कि कितनी सही करनी है, कहते मतलब दूसरी फोटो, कह रहे ऐसी। डॉक्टर कह रहा बहन के लोड़े तेरी माँ की, जो पागल हो गया क्या तू, हैं? कह रहे प्लास्टिक सर्जरी में थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक सर्जरी में होता है, क्या बहन के लोड़े पूरी नाक हटानी पड़ जाएगी तेरी, ऐसे करे, पता नहीं कैसी तो और होंठ, क्या मतलब क्या पागल हो गए क्या तुम लोग? मैं अफ्रीका एकदम अलग रखा हुआ, नहीं छेड़ना भाई लोग, नहीं ठीक हो भाई। बना दिया यूएस में प्रेसिडेंट एक दो बार, कुछ दिक्कत, ठीक है भाई, प्लास्टिक सर्जरी करनी है तो एक काम कर, एक बढ़िया सा चेहरा प्रिंट करा ले कागज का, उसमें मुंह फोटा लगा के वैसे ही पहन के मुंह पे घूम ले, हम मान लेंगे तू सही है, हम मान लेंगे। भोसड़ी के हेलोजन का फोकस भी मारेंगे ना 1000 वॉट की 100, तब भी बहन का लोड़ा गोरा नहीं दिखता, इसकी माँ का बोलना मारो और काला चमकता है। मेरी तो इच्छा एक दिन ऐसी हो रही थी अफ्रीका की सारी फ्लाइटें ही बंद करवा दूं, इनकी माँ का बोलना पागल समझ रखे लोग। किस बात का रंग भेद यार, तुम हो यार, ऐसे क्या करें? तुम्हें गोरा बोलेंगे क्या चिढ़ा रहा है? फिर वही बात है, अगर इनको गोरे बोल दे ना, और भाई गोरे क्या हाल है, क्या बहन का लोड़ा चिढ़ा रहा है? काला बोल दो तो सारे ये भोसड़ी के ये ह्यूमन राइट्स वाले पीछे पड़ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन वाले, कि तुमने ब्लैक कैसे बोल दिया, अजीब बात है। ब्लैक लाइफ मैटर, हाँ मान ली बात भाई, ब्लैक लाइफ मैटर मान ली बात, हमने कुछ कहा तुम्हें, मान ली बात भाई, नहीं मार रहे भाई तुम्हें एक दूसरे को देख के खुद ही मर जाओगे, बैठ के लड्डो, हम नहीं मारेंगे तुम्हें इसको अफ्रीका पता है, अफ्रीका में पता है जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है ना, तो मैं एक बार पता है क्या ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा था, जबरदस्ती जो ना मैंने बड़े प्यार से समझाया, वहाँ पे जूरी बैठी थी, मैंने कहा एक काम करो, इन बहन के लंडों से पीछा छुड़वाओ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हर बार नहा धो के पहुंच जाती हैं, तुम्हारी माँ की चूत, ये बहन की लोड़ी इतनी सुंदर सुंदर है, वैसे सुनहरे बाल
और हरी हरी नीली आंखों वाली ये भैंस की आंख साक्षात अप्सराएं दिख रही है, माँ की लोड़ी, इनका क्या करना है यार, पागल समझा है क्या। तो उधर से ना यूनाइटेड नेशन और HRW का प्रेशर, नहीं देखो आपको अपना नज़रिया बदलना है। मैंने कहा इसको जरा साइड लेके आ, जो कह रहा आप अपना नज़रिया देखिए, इनके नैन नक्श कितने प्यारे हैं। मैं हाँ है, देख रंग देखिए कैसा, हाँ है बिल्कुल है, इसको साइड लेके आइए। हाँ मैंने कहा मैं खुद मौजूद था यार, हाँ मैं बड़े प्यार से बैठा हुआ आराम से, ये है बात करीबन 5-6 साल पहले की बात है, तो मैं खुद बैठा हुआ, मैं इशारा किया खुद, मैं बात सुन, मैं तो ये जो समझा रहा है ना, मेरे को साइड में लेके आया इसको, कह रहा भाई कहाँ पे, मैं कहा देख लेते हैं वहीं पे समझ लेते हैं जो बस। आप मतलब उसमें वो चल रहा था, ट्रायल्स चल रहे थे, देख रहे थे बैठ के भी कितने कंटेस्टेंट आए थे आराम से। मैं हाँ बड़े प्यार से समझा रहा हमारे को, हाँ ह्यूमन राइट्स वॉच वाला था वो, रंग भेद का विरोध करने वाला। आप भोसड़ी के तेरा रंग भेद का विरोध हम सिखाते हैं तेरे को, बाहर लेके आया उसको, ठीक है ना, कुछ नहीं किया हमने, बाहर लेकर के आया, सिगरेट पीने से मैंने अब मारिस बहन के लड़के, दे झापड़ दे झापड़ दे झापड़ दे झापड़, बहन के लड़े तेरी माँ नहीं, हम कोई काम नहीं करते, मेरा पीटने का तरीका है मैंने झापड़ मारूंगा दे झापड़, उसने बहन के लड़े मैंने एक सांस में खींच लिया, मैंने कम से कम 7-8 झापड़ दे दिए इतने में तो, हाँ। और दूसरे वाले ने तो दे लात दे घूसे, फिर पता मेरे से क्या पूछ रहा, कह रहा भाई सब पीटा क्यों है, मैं ये खुद पूछेगा भाई मार क्यों रहे हो यार। अबे बहन के लंड पागल भोसड़ी के, वेनेजुएला, फ्रांस, जर्मनी, USA, इंडिया, ये बहन के लंड तो श्रीलंकन, ठीक है, और ये इनकी माँ को चोदू, ये बहन के लौड़े ये अफ्रीकन, इस बहन के लौड़े से ये पूछ, इन माँ का लंड उनको क्या जवाब देंगे, वो बाहर आके हमसे छुट्टे ही पूछती हैं। भाई ये फोटो देखियो जरा, नहीं भाई देख तो सही, हाँ देख रहा हूँ क्या, ये भाई ये फोटो देख, ये बहन की लोड़ी ये कैसे बन जाएगी, मेरी फोटो देख। बहन मान लिया, माँ मान लिया तुझे, तू बहुत सुंदर है, क्या करूँ, वो वोटिंग नहीं, उन्होंने झूठी वोटिंग करी है, ये बहन के लोड़े वहाँ सबके सब बैठ करके ना अलग सी राय देंगे, अलग सी सोच देंगे। सबने बहन के लंडों ने क्या करा, मिस अफ्रीका का बटन दबा दिया, तेरी माँ की चूत, हेड कड़ा दिमाग की माँ चुद के हाथ में आ गई, रिजल्ट आया ना, कह रहे मिस अफ्रीका जो है ना मिस यूनिवर्स बनेगी। मैं कहा बहन के लंडो का कॉन्टेस्ट दोबारा, मुझे मार छोड़ दूंगा और गोली मार दूंगा, सबको बता दो, दिमाग की माँ चुदी पड़ी है। वेनेजुएला देखिए तुमने, हैं जब स्टेज पे आती है देखने के बाद लगता है हाँ कि भाई साक्षात स्वर्ग से जो है देवियां उतरी हैं। ये बहन की लोड़ी अफ्रीकन आती है, लगता है वहां के जो नर्क के दरवाजे खोल दिए किसी ने। बाहर हो जा, एकदम बाहर हो जा। पता क्या कर रहा हूँ, वहां पर पिट रहा, अब मैं बैठ के सिगरेट पी रहा हूँ, दूसरा दे लात दे घुसा दिए जा रहा उसमें, ठीक है। कह रहा भाई सबने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया भाई, सबने फैसला कर लिया क्या, मिस अफ्रीका पे बटन देगा। मैं गांड पे गोली मार दूंगा बहन के लोड़ों, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। देख मैं लगा हुआ हूँ स्वर्ग के दरवाजे खोलने में, ये बहन के लोड़े ले दे करके नर्क के दरवाजे खोल देते हैं। तेरी माँ का भोसला मैं पक्का मारूंगा बहन के लंडो, अगर हाँ ये श्रीलंकन की होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन में, मोटी सी जो है अजीब सी फुग्गा जैसी, हाँ कह रहे कुर्सी पर वजन दिखा रहे हैं। अबे मैंने कहा भोसड़ी के वैसे ही आटे का बोरा रख दे यार, तू क्या चूतिया बना रहा है, मारूंगा बहन का लंडा, बहुत बता रहा हूँ। फेस वैल्यू मैटर्स। अगर आप हायर सिलेक्शन पे हो तो आपको अपने चेहरे पे हो और अपने उस पर बहुत ध्यान देना है ना, ये नहीं चलता। मैं क्या करूँ, मर के दोबारा पैदा हो जाओ, फिर वही बात है। रियलिटी भाई देखो, सत्यमेव जयते, नो सत्य में ही जीत है। नहीं आप नहीं बोल सकते। अब सब ये इन्होंने क्या करा, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ना सबने मिलके इंटरनेशनल लेवल पे हम अफ्रीकन्स को आगे बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएगा, नहीं ये ब्लैक्स तो सुख का हुआ, ब्लैक हो तो क्या करूं, नहीं है सुंदर यार,
अपनी नजरिए को सुधार ले, नजरिया एकदम सही है यार। बाल देख, उसको सुनहरे बाल हैं, इसके हैं। तो एक ना सुनहरे बालों वाली नाइजीरियन आ गई, उसने करे होंगे बाल, ये क्या है? मैं झापड़ मार दूंगा खींच के, बता दे रहा हूँ। हंसी मजाक नहीं चलता इस मामले में आके एकदम। अच्छा ठीक है, मान लिया भाई, कलर में फेल है, आप नहीं बढ़ सकते आगे इस स्टेज के आगे, नहीं हो सकता। देवी देवता चूतियां हैं क्या? फिर वही बात है। what is the definition of a beauty? No, you have to write it on paper. मैं पता है ये लोग कैसे लिखेंगे, एक काले रंग वाली, इनकी सोच, एक काले रंग वाली फूली हुई नाक की, मोटे मोटे होंठों वाली, बेढंगे चूतड़, ठीक है, हाँ, बेढंगा शरीर, इधर उधर से अब बोलूंगा तो मैं बुरा लगेगा। नहीं भाई नहीं, ना ना ना, मैं नहीं मानता। हाँ एक बार को आप कह सकते हो, चलो किसी का नैन नक्श अच्छा है तो ठीक है। इनको क्या जवाब दोगे वे? इनको क्या जवाब दोगे तुम? अरे आपका प्यार है। अब मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी का एक सुंदरता का स्टैंडर्ड है, मेरी नज़रों में वो सुंदर मेरे लिए है ना। बट एक स्टेज पे जाके वो फेल हो जाएगी तो मुझे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बेटी को उसी ट्रैक से अलग रास्ते पे लेके जाऊंगा। मैं कंपटीशन में नहीं रखूंगा उसको कहीं पे भी, उसको मैं समझाऊंगा रियलिटी है, पर नहीं तो मैं उसको उस हिसाब से क्या कहता हूँ ग्रो करूंगा। ये आपको सोचना समझना है ना। अब तुम यहाँ पे बैठ के खामा कॉस्मेटिक सर्जरी का डॉक्टर के पीछे बढ़ जाओ, नहीं मेरी नाक सीधी कर, नहीं मेरी नाक ठीक कर। एक बहुत से नाइजीरियंस अफ्रीकन के मन में रहता है। तो मैं तो तैयार हूँ, मैं तो सबको कहूँगा क्या कहते हैं, अप्सरा साधना कर लो, पिटोगे सबके सब। फिर क्या करूँ? तो बेटा कोविड के वैक्सीन के बजाय अगर पूरी धरती पे सारे डॉक्टर मिलकर गोरा होने का इंजेक्शन बनाए ना तो ज्यादा पैसा कमा लोगे। मैं तो वचन देता हूँ भाई, तुम इतना पैसा कमाने वाले हो, मेरे आइडिया पे चलो यार, तुम गरीब नहीं रहोगे और जा करके रिजल्ट आना चाहिए यार। देखो तो सही कितना मजा आने वाला है। जब यही होता है, जबरदस्ती नहीं यार। देखो अब यहाँ नहीं श्रीलंका को देखो, हजारों में ढूंढ डांड के एक मिली गोरी सी, हाँ, और उसने भी जो है क्रीम व्रीम रगड़ रखा तो उसे लेके आए श्रीलंका ने, और खुद उसके साथ जो 10 आए हैं वो मैं आप लोग कौन हो? हम लोग भी श्रीलंकन है। अच्छा आप श्रीलंकन हो और ये श्रीलंकन है, तो दोनों अलग कैसे हो? नहीं ये हम लोगों में सबसे बेस्ट है। हाँ यह सोचना पड़ सकता है। अच्छा ये आप लोगों में सबसे बेस्ट है। हाइट क्या है इसकी? भाई साहब 5 फुट 4 इंच पूरी नहीं हो रही। क्या मतलब है? हैं? 5 फुट 4 इंच भी पूरी नहीं हो रही है, क्या करोगे? तो अच्छा ये देखने में आप जैसे क्यों नहीं है? नहीं इसको एक्चुअली क्या है, उन्हें पता था, धीरे से पता उसका कान में क्या बोला, मारेगा बहुत ही है, याद रख ले, पहले ही समझा के लाए थे। पता क्या बोलता? नहीं एक्चुअली में हमने ना इनको श्रीलंका के ब्याह पे कहीं से हायर किया। क्यों? वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए। अब तो यार वहीं तक रख ले रहे यार, जरूरी है मिस यूनिवर्स में लेके आना? इतने झापड़ मारूंगा मिस यूनिवर्स के लिए, ये पता है वो क्या नाम है, वो अफ्रीकन टाइप की लड़की के, ये मिस यूनिवर्स है।
मिस यूनिवर्स समझते हो क्या होता है? ब्रह्मांड सुंदरी। एक बार को आप ऐश्वर्या राय को कंपेयर कर सकते हो, बट वो हमेशा नहीं रह सकती ना। चेंज। कैटरीना कैफ आई तो वो उससे ज्यादा सुंदर थी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कैटरीना के बाद और लड़कियां आई है, उर्वशी रौतेला किसी स्टैंडर्ड में नहीं है। शर्त लगा लो, शर्त लगाओ, नाम उर्वशी रौतेला, उर्वशी रखने से उर्वशी हो जाएगी वो। ठीक है, नक्सली मूवी के लिए मैंने यूनिवर्सल में क्या कह रहे पिच किया हुआ है, सिलेक्शन होगा तो ठीक है। बेंटले कंपनी का मालिक मैं हूं मैडम, वो मेरी टीम है। अगर सेट पे रह के आपने किसी और लड़के को हाथ लगा दिया ना, आउट हो आप। लास्ट वार्निंग है आपके लिए। आपको पता नहीं है खेल अभी सेंट्रल एजेंसी के। जी हाँ, वो गाड़ियां मेरी थी। जो मर्सिडीज आपको लेने पहुंची है ना और मुंबई एयरपोर्ट पर लाई है, वो मेरी गाड़ियां हैं। मैं हितेश हूं मैडम, और असली हूं मैं। उर्वशी रौतेला जी, आपका नाम उर्वशी है मान लिया, पर आप उर्वशी जैसी हो नहीं, समझ गए? मैं आपको दिखाऊंगा। जब आप मेरी सिलेक्शंस आप देखोगे ना, जिस लड़की का सिलेक्शन मैंने एज एन बारबी डॉल के लिए, बारबी डॉल की ब्रांड एम्बेसडर के लिए किया, आप कंपेयर कर लो उसको यार। मैं कंपटीशन लेने को तैयार हूं उस लड़की के मामले में। हाँ हाँ, वो उस लड़की के मामले में मैं किसी भी समय कंपटीशन लेने को तैयार हूं, ठीक है। पर अगर बात उर्वशी रौतेला की आ जाए, कोई कहे कि ये क्या उर्वशी है, नहीं मैं कभी कंपटीशन नहीं लूंगा, ठीक है, शी इज एन मॉडल। मेरी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, पर कंपटीशन नहीं लूंगा मैं। कैटरीना के मामले में, ऐश्वर्या राय में मैं कंपटीशन लेने को तैयार था एक समय, अब नहीं हो सकता है। आपको समझना होगा ना इस बात को। बताओ हाँ है ना? अब बात आ रही है हमने इस तरह से जो है बहुत से सिलेक्शंस हैं। मैं दिन भर बैठा बैठा जो है क्या कहते हैं, मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं भाई, सुपर मॉडल्स पे, ब्यूटीज पे पैसा इन्वेस्ट करता हूं। पर आज तक मैंने कभी जो है क्या कहते हैं किसी के साथ जाने की आने की इच्छा नहीं रखी है। कंपटीशन लेते हैं मैडम हम वहां पे, वहां लगता है पैसा हमारा, इसलिए नहीं वो कैसी है, क्या अच्छी है बुरी है, नहा धो के आ जाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हम। पर ब्यूटी में पैसा लगता है। फिर हमने दिखाई है, बारबी डॉल की कंपनी की डील है। मैंने कहा भाई ये लड़की है, ये बनेगी बारबी डॉल की एम्बेसडर। अब जो नेक्स्ट बारबी डॉल का जो लॉट आने वाला है, वो सेम आपके जैसे देखने में होगा, उसके जो एक पैसा होगा वो आपको मिल जाएगा। ये हमारा खेल है। पहले जिन लड़कियों का सिलेक्शन हमने किया है बारबी डॉल में, वो नहीं हो पाई है सिलेक्ट। पर जब आपका चेहरा देखा, मैंने कहा बारबी डॉल के इसमें लो इसको नेक्स्ट लॉट में। ऐसे बनती हैं लड़कियां, ऐसे बनाते हैं बच्चों के लिए। अब नहीं है तो नहीं है ना, एक्सेप्ट इट। सर्च करते 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 अब बहुत सी चीजें ढूंढते हैं, बहुत सी चीजें देखते रहते हैं पूरा दिन इंस्टाग्राम पे, ठीक है। वीडियोस होती हैं बहुत सी ऐसी, क्या कहते हैं, गर्ल्स हैं, डोमेस्टिक है। हमें कोई मतलब नहीं है आप शादीशुदा हो या आप वर्जिन हो या नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। ना दो के आ जाओ, कैरी ऑन। वहां फिर पैसा लगता है, बेट लगती है। ये नहीं है कि उसको बदले में क्या कहते हैं लड़की इधर से उधर भेज देंगे। बहन तो सरेआम गोली मार दूंगा, समझे, सरेआम गोली मार दूंगा मैं अपनी टीम को, सरेआम। जब हम ब्यूटी पे पैसा लगाते हैं उससे हम दिखाते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन है फला ब्रांड के लिए है, वहां ब्रांड एम्बेसडर उतारते हैं हम। फिर उस ब्रांड एम्बेसडर को उतारने के बाद वहां से जो पैसा आता है वो उन लड़कियों को दे दिया जाता है। अब आप जाइए आराम से घूमिए फिर मजे कीजिए, करोड़ 10 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ जो आ गया वो आपका हो गया। एंजॉय योर लाइफ। ऐसा लगता है पैसा। अब ये थोड़ी है यार, अब आप मेरे पीछे जबरदस्ती पड़ जाओ। मैंने आपको देख लिया, अब आपकी हाइट जो है 5 फुट पूरी नहीं हो रही है, मैं कहां पैसा इन्वेस्ट करूंगा। जब हम आपको मंच पे भेजेंगे वहां पे एक स्केल होता है, अगर आपने हेड से उस स्केल को टच नहीं किया, एक बेल होती है, वो बेल जल जानी चाहिए। बड़ी स्पीड में सिलेक्शन होता है, आपको पता नहीं लगता है, सेंसर्स लगे होते हैं वहां पे हर चीज के, समझे।
और सेंसर्स के हिसाब से गेट खुलते चले जाते हैं। सेंसर्स लगे हुए आपको पता नहीं लगेगा। ये सारा असली खेल है। अब जब हम यहां सिलेक्शन की बात करते हैं, हम देख रहे हैं बहुत सी गर्ल्स ने जो है क्या कहते हैं डांसिंग वीडियोस लगाई है, सिलेक्शंस हुए हैं, साउंड पे हुए हैं, जेस्चर्स पे हुए हैं, उनके बॉडी के उस पे हुए हैं, तो उस हिसाब से पैसा लगता है। किस चीज़ में उनको ब्रांड एम्बेसडर में हम उतारने वाले हैं, कहाँ उनको एडवर्टाइजमेंट में उतारना है, प्रोडक्ट्स में उतारना है, वो हम देखते हैं। तो है अगर इस तरह की एडवर्टाइजमेंट जो हैं, अब बहुत से हैं जो जिनका समय जा चुका है, जाने का मतलब साफ सीधी बात है, आपको समझदार हो, एक ही कंटिन्यूसली। अब अमिताभ बच्चन है, अब अमिताभ बच्चन का हर जगह उसी को, तो पागल हो गया है क्या? उसने अपनी मार्केट इतनी बर्बाद कर ली है, मैं तो अपने किसी प्रोडक्ट में नहीं आने दूं उसको। नवरत्न तेल बेच रहा है, उम्र बढ़ने के साथ उसको रॉयल्टी के उस पर जाना चाहिए था, फेल हो गया। मैं तो 1 रुपया नहीं इन्वेस्ट करूं, मैंने तो सारी डील कैंसिल कर दी उसके साथ। मेट्रो के अंदर उसकी वॉइस अभी मैं सुन रहा था जब दिन में गया मैं सत्यानाश इसका, कोविड किया है उसमें है। मैं कहा मैंने लगा रहा पैसा, हटा दे सारा पैसा, छोड़। साइनिंग का एक होता है वो, मैं को दे दे, बात खत्म है। सैंडल एजेंसी भैया, कहाँ दिमाग है? ये रियलिटी है, समझे?